अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPIAC लर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी टिप आप स्किप ना कर दें। अगर आपने कोई टिप स्किप कर दी तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। मैंने अपने चैनल पर जितनी भी पहले वीडियोस अपलोड किए हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड या आपके साथ नोट्स शेयर किए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी अपनी एक्सपीरियंस टिप्स बताऊंगी जिन पर मैंने अमल करके जो है अपने पेपर्स में, अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया, या जिस तरह से मैंने कंसेप्चुअल स्टडी की। अगर आप भी इन टिप्स को अपना लेते हैं तो आपको भी कंसेप्चुअल स्टडी कर पाएंगे और अपने फेडरल बोर्ड के सिलेबस के लिहाज से अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है जी, अगर आप भी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और परेशान हैं इस बात से कि आपका पेपर तो कंसेप्चुअल आएगा और आपकी बुक्स भी SLO बेस्ड हैं, इनके लिए कोई की बुक्स वगैरह या गाइड्स वगैरह जो है नहीं अवेलेबल, और ना ही नेट पर ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल हैं कि जिनको आप सुन के समझ सकते हैं। मेरे चैनल पर इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस भी मिलेंगी। इंशाल्लाह थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके जो है मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊँगी, इंशाल्लाह आपको नोट्स भी दूँगी और कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेकर आऊँगी ताकि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर सकें। चलिए जी, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं ये आपकी इंग्लिश की बुक है, फेडरल बोर्ड किताब पब्लिशर की क्लास 9 की बुक है मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश की। ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी रैंडम चैप्टर ओपन करते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, द ग्रेट कपॉक ट्री। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले तो आप रीडिंग को ओपन करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को ज़्यादा मुश्किल होती है रीडिंग करने में, काफ़ी सारे मुश्किल वर्ड्स होते हैं और आपके पास कोई गाइड वगैरह नहीं है कि जिससे आप ट्रांसलेशन देखकर जो है याद कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने ये जैसे कि एक पेज है, ठीक है, हमें इसको फुल रीड कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपको मुश्किल वर्ड्स लग रहे हैं, जो बुक पर इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको हाईलाइट किया गया है और इनको यहाँ पर ग्लोसरी में डिफ़ाइन भी किया गया है, मगर कुछ वर्ड्स जो हैं जिनको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया, आपको समझ भी नहीं आ रहे हैं, तो आपने उनको किस तरह से उनका ट्रांसलेशन निकाल के उनको याद करना है, तो आज मैं आपको सारे तरीके बताऊँगी। अच्छा देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, अबव द कैनोपी, ठीक है, और यहाँ पे हैंगिंग वाइन्स, तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं स्टूडेंट्स को नहीं समझ आते और अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इसको समझें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पर जाना है। मैं आपको फ़ोन से दिखा देती हूँ किस तरह से आपने इसकी ट्रांसलेशन निकालनी है। ठीक है, बताने जा रही हूँ, हो सकता है कि वो कुछ स्टूडेंट्स को पता भी हो, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि किस तरह से आप गूगल पर सर्च करके ट्रांसलेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं गूगल की तरफ। यहाँ पे आपका जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है आपने उस पर सर्च कर लेना है जी गूगल ट्रांसलेटर या फिर गूगल ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश। आपने जिस लैंग्वेज से जिसमें सर्च करना है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा। अब आप गूगल ट्रांसलेटर सर्च करके अपनी ट्रांसलेशन को यहाँ पे राइट करते हैं तो आपको इजी ट्रांसलेशन नीचे मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कोई वर्ड सर्च करके बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो आपने ऊपर यहाँ पे लैंग्वेज का जो ऑप्शन है, डिटेक्ट लैंग्वेज का भी है, और यहाँ पे अच्छा जी आपने कोई सी भी यहाँ से लैंग्वेज को जो आपको चाहिए आपने वो लैंग्वेज इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर आपने इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लें, और उर्दू यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम कोई सा भी वर्ड सर्च कर लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आपके पास था हैंगिंग वाइन्स, ये मैं आपको सर्च करके बताती हूँ। ये देखें, अब आपके पास ये इसका मानी आ चुका है। तो इसका मानी क्या है, लटकी हुई बेलें। इस तरह आप कोई भी मुश्किल वर्ड जो है गूगल ट्रांसलेटर पर सर्च करके इजीली उसकी ट्रांसलेशन निकाल सकते हैं। अब जो है अगर कुछ वर्ड्स यहाँ पर उर्दू में ऐसे मुश्किल वर्ड्स वो दे देता है आपको कि आपको उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी समझ में नहीं आ रही होती। अब इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप में मेटा AI का ऑप्शन तो ज़रूर होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर सकते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जो भी आपका मुश्किल वर्ड है वो आपने यहाँ पे राइट करके उसका सिनोनिम निकाल लेना है। अगर आप उसका सिनोनिम निकालेंगे तो आपको उसकी ईजी वर्डिंग पता चल जाएगी और इस तरह आपको आसान हो जाएगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है। अच्छा देखिए, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कैनोपी वर्ड सर्च करना है तो आप यहाँ पे कैनोपी सर्च करें। अब आपने आगे लिखना है कैनोपी सिनोनिम इन इजी वर्डिंग भी लिख दीजिएगा ताकि आपको और आसान हो जाए। ये देखिए, इस तरह आपने सर्च कर लेना है और इसको सेंड कर देना है।
जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे इसके सिनोनिम आ जाएंगे इजी वर्डिंग में, जैसे कि कैनोपी का मतलब यहाँ पे है शेड, शेल्टर, अम्ब्रेला, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी मुश्किल वर्ड का सिनोनिम निकालें और इसकी ट्रांसलेशन को ईजी कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 वेज़ बता दिए हैं किस तरह से आप ट्रांसलेशन अफेक्टिवली कर सकते हैं, और बग़ैर किसी की बुक के या गाइड वगैरह के आप ट्रांसलेशन को खुद सर्च करके भी कर सकते हैं। अब आपका जो पेपर है वो है कंसेप्चुअल, तो आपको वोकैबलरी और ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब ये मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि हर बुक के लिए। अगर आपको कोई चीज़ जो है, आपके पास कोई टॉपिक आ जाता है, कोई अनसीन टॉपिक आ जाता है, या कोई आपने टॉपिक पढ़ा भी हुआ है और आपको उसकी कंप्लीट वर्डिंग याद नहीं है जो बुक में थी, तो अब आपने उसको क्या करना है, कंसेप्चुअल लिखना है। और कंसेप्चुअल लिखने के लिए आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप रॉन्ग सेंटेंस लिख देंगे, आपका मानी एग्ज़ामिनर को जो है वो वाज़े नहीं होगा, तो इसलिए वो आपका क्वेश्चन गलत भी कर सकता है। अब आपने ग्रामर पर फोकस करना है, उसके लिए आपको अपनी वोकैबलरी भी अच्छी करनी होगी। टेंसेस पर फोकस करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर फोकस करें। और अगर आप अपनी वोकैबलरी अच्छी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जो है डिक्शनरी यूज़ करनी है। आप कोई सी भी छोटी सी डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है जेम्स स्टूडेंट डिक्शनरी है, ठीक है। इसमें जो है 30,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। अब आपको कोई भी, अगर आप यहाँ से गाइड वगैरह की बजाय डिक्शनरी से अपने वोकैबलरी को परफेक्ट कर लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करने में या क्रिएटिव राइटिंग करने में भी मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से कोई छोटी सी डिक्शनरी ले सकते हैं आप, जहाँ से आप अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि मैंने आपको कहा कि टेंसेस भी आपको इम्प्रूव करने हैं, तो आप कोई सी भी ग्रामर की बुक ले लें, या फिर अगर आपके पास कोई गाइड है, पुरानी पीटीवी की है, या फिर आपके पास कोई भी बोर्ड की ग्रामर की बुक है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ग्रामर की बुक है, आप कोई भी ले लें बुक। यहाँ से अब आप टेंसेस को रिवाइज़ करते रहें और पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज़ करें, ताकि आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग को भी बेटर कर सकें। इसके अलावा जो है, कभी आपके पेपर में कोई ऐसे आ जाता है या पैराग्राफ आ जाता है, अनसीन टॉपिक है, उसका मीनिंग आपने वो टॉपिक नहीं पहले पढ़ा हुआ, तो अब आपने उस पर किस तरह से लिखना है। तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कोई भी ऐसा टॉपिक अनसीन आ जाता है तो आप उस पर किस तरह ऐसे या पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 टिप्स थी जिनको मैंने अप्लाई किया और ख़ुद इफ़ेक्टिवली स्टडी करके जो है अच्छे मार्क्स स्कोर किए पेपर में भी और टेस्ट वगैरह में भी। तो आप भी इस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत ही बेहतरी और तब्दीली देखेंगे अपने अंदर। जिसके बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बोर्ड के पेपर में आप कौन सी मार्कर यूज़ करें, ठीक है। तो आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ। वैसे आपने कई लोगों से भी सुना होगा या आप यूज़ भी करते होंगे इस तरह की मार्कर्स वगैरह, तो आपको ये यूज़ करनी है, ठीक है। मास्टर कलम आपको यूज़ करना है उर्दू का, मास्टर उर्दू 604 यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 मार्कर्स आपको यूज़ करनी है, ब्लू और ब्लैक। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई जेल पेन, ना ही कोई बॉल पॉइंट। हो सकता है कि ये यूज़ करने से जो है एग्ज़ामिनर पर बुरा इम्पैक्ट पड़े, तो ठीक है, बस आपको यही यूज़ करना है। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको पता ही होंगी शायद, लेकिन मैंने फिर भी स्टूडेंट्स के आसानी के लिए बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए सारी टिप्स को अच्छे से समझा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या मैं इस तरह की वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी अपने चैनल पर अपलोड किया करूं। चलें जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।